Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तो जिसमें आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। पिछले हम नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कैसे एडजेक्टिव क्लॉज काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान कैसे होगी और हम क्यों एडजेक्टिव क्लॉज का ही यूज करें, नाउन क्लॉज का क्यों नहीं, एडवर्ब क्लॉज का क्यों नहीं, तो वो क्या कंडीशन है कि हमें एडजेक्टिव क्लॉज ही प्रयोग करना चाहिए, इस सारी बातों को पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन एक बार और पढ़ लेते हैं। A complex sentence has one principal clause and one or more subordinate clause। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। जिसमें नाउन क्लॉज हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब देखिए कि हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कैसे करते हैं और क्या होता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन है: एन एडजेक्टिव क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट ऑफ एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का काम करता है। तो कहने का मतलब है, एग्जाम्पल द्वारा समझिए कि ये एक सेंटेंस है और इसमें है एक नाउन पहले सेंटेंस में, और दूसरा जो सेंटेंस है वो इस नाउन को क्वालिफाई करता होगा। तो ऐसी स्थिति में हम इस सेंटेंस को इस नाउन के आगे रख करके उसको एडजेक्टिव क्लॉज बना देंगे। तो कैसे करेंगे? एक सिंपल सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में तब रखा जाता है जब वह दूसरे सिंपल सेंटेंस के किसी नाउन को एडजेक्टिव की भांति क्वालिफाई करता है। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो ये दो सेंटेंस हैं आपके। शी हैज बाउट अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी। द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और घड़ी सही समय देती है। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है आपका नीचे वाला, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, तो ये पूरा सेंटेंस ऊपर वाले सेंटेंस वॉच को क्वालिफाई कर रहा है। तो देखा आपने, इस वॉच को क्वालिफाई कर रहा है नीचे वाला सेंटेंस। तो हम ऐसी स्थिति में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनाया हमने? शी हैज बाउट अ वॉच विच गिव्स करेक्ट टाइम। तो ये जो सेंटेंस बना आपका फुल, ये वाला पूरा जो सेंटेंस बना, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द हाउस आई वॉज बर्न हेयर, ये वो घर है जहां पर मैं पैदा हुआ। तो यहां पर दूसरे जो सेंटेंस में आई वॉज बर्न हेयर, ये इस हाउस के बारे में बात हो रही है। तो यानी कि दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा इस हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बर्न, जहां पर मैं पैदा हुआ। तो वेयर आई वॉज बर्न जो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये पूरा सेंटेंस जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है थ्रू एडजेक्टिव क्लॉज। तो एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब से बनाते हैं। आपने देखा होगा अभी इन दो सेंटेंसेस में कि हमने यहाँ पर विच प्रयोग किया है और नीचे वाले सेंटेंस में हमने वेयर प्रयोग किया है। ये दोनों ही सेंटेंस आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और रिलेटिव एडवर्ब हैं। तो कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? देखिए, हु जो सब्जेक्ट का काम करता है, व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। हुम जिसका अर्थ होता है जिसका,
ये व्यक्ति के लिए, हुज ये पजेसिव केस है, यानी कि हुज माने जिसका, और हुम माने ये जिसका नहीं है, ये इसका अर्थ होगा जिसे, जिसे। तो ये जो अर्थ निकलेगा ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, विच जो है वस्तु के लिए प्रयोग होता है, और जो दैट है ये व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होता है। वाट का अर्थ भी जो होता है ये वस्तु के लिए होता है। वेयर स्थान के लिए, व्हेन जब समय के लिए, वाई कारण के लिए प्रयोग होते हैं। तो इन सबको याद कर लेंगे। और कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब प्रयोग होते हैं वह उसका एंटीसीडेंट कहलाता है, यानी कि उसका पूर्ववर्ती नाउन कहलाता है, और उसी के आगे ये शब्द प्रयोग होते हैं और पूरा सेंटेंस लिख दिया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब को अपने एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नाउन के तुरंत बाद ही प्रयोग किया जाता है, बीच में कोई गैप नहीं रखा जाता है। अब सेंटेंस में देखिए कैसे, द बॉय केम हेयर, ही इज माई सन, तो लड़के के बारे में बात हो रही है। तो ही इज माई सन कौन है, बॉय। तो इस बॉय को ही को हम इस बॉय के अगले रख देंगे तुरंत हु लगा करके, द बॉय हु केम हेयर इज माई सन। तो यहां पर हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु केम हेयर जो हमने ब्रैकेट में किया है ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, और फुल आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है थ्रू रिलेटिव क्लॉज, थ्रू एडजेक्टिव क्लॉज। अगला सेंटेंस देखिए, आई गेव हिम अ पेन, द पेन वॉज वेरी चीप। तो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सेंटेंस ब्लू में इस पेन को क्वालिफाई कर रहा है। तो नेचुरल है कि द पेन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो हम पेन के आगे हु विच लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की बात हो रही है, व्यक्ति होता तो हु लिखते। तो आई गेव हिम अ पेन विच वॉज वेरी चीप, द बुक वॉज स्टोलन, आई बॉट इट यस्टरडे। तो आई बॉट, तो द बुक से पहले लगेगा, क्योंकि आई बॉट इट यस्टरडे पूरी जो का पूरा सेंटेंस है वो बुक की विशेषता बता रहा है। तो द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे वॉज स्टोलन। तो नेचुरल है कि आप उस बुक के आगे यानी कि उस नाउन के आगे तुरंत रिलेटिव प्रोनाउन रखेंगे, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि प्रोनाउन है तो नेचुरल है कि नाउन को रिप्लेस करेगा। तो मैंने रिप्लेस वाली बात की है, तो इसको हम दोबारा समझते हैं इसी तीसरे सेंटेंस में। देखिए तीसरा सेंटेंस में सेंटेंस है द बुक वॉज स्टोलन, किताब चुर गई। आई बॉट इट यस्टरडे, मैंने इसको कल खरीदा। तो जो इट शब्द आया है वो इस बुक के लिए आया है, और हमने बुक के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट रखा, और दैट रखने के बाद क्योंकि हमने रिलेटिव प्रोनाउन रखा है तो नेचुरल है कि किसी ना किसी नाउन को रिप्लेस करेगा, नाउन प्रोनाउन को। तो इसने इट को रिप्लेस किया, यहां पर इट रिप्लेस हो गया। तो आई बाउट दैट आई बाउट, तो यहां देख रहे इट नहीं लगा होगा इस जगह, तो दैट आई बाउट यस्टरडे। तो नेचुरल है कि रिलेटिव प्रोनाउन भी आपके नाउन को रिप्लेस करता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, आई डू नॉट नो द टाइम। तो नेचुरल है कि द टाइम को रिप्लेस किया जाएगा, तो सॉरी द टाइम की जगह दूसरा सेंटेंस प्रयोग हुआ है। तो आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव। तो व्हेन आपका एडवर्ब है, रिलेटिव एडवर्ब है जो टाइम के लिए प्रयोग हुआ है, और इसने व्हेन डज इस सेंटेंस को हमने जो है आपका सिंपल बना दिया है, क्योंकि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन बनाए चाहे आपका नाउन क्लॉज बनाए, दोनों में ही सेंटेंस जो है हमारे सिंपल बनाए जाते हैं। अ फॉक्स वंस मेट अ लायन, द फॉक्स नेवर सीन अ लायन। इस सेंटेंस को गौर से देखिए, अ फॉक्स वंस मेट अ लायन, द फॉक्स नेवर सीन अ लायन बिफोर। तो द फॉक्स
ने कभी भी नाउन लाइन को नहीं देखा था, तो नेचुरल है कि हम द फॉक्स के लिए हमने हु प्रयोग कर दिया है और हु ने फिर इस द फॉक्स को रिप्लेस किया है। तो क्या बनाया, द फॉक्स हु हैड, तो यहां से हैड से बचा, हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर मेट हिम। तो अब क्या हुआ, तो यहां बंस रह गया। तो देखा आपने कि जो बिलू बिलू जितना भी है आपका, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, यानी कि रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। शी कीप्स हर ऑर्नामेंट इन ए सेफ, दिस इज द सेफ। तो दिस इज द सेफ, तो नेचुरल है कि इन विच आएगा या वेयर आएगा, तो दिस इज द सेफ वेयर शी कैप्स हर ऑर्नामेंट। अ कॉटेजर एंड हिज वाइफ हैड ए हैन, द हैन लेड, तो नेचुरल है कि इस हैन की पूरा सेंटेंस एक विशेषता है, और द एग वाज गोल्डन, ये एग की विशेषता है। तो देखिए कैसे यूज किया है, द कॉटेजर हैड एंड हिज वाइफ हैड ए हैन विच लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। तो देखा आपने कैसे हमने एडजेक्टिव क्लॉज बनाया। अब ये एक्सरसाइज है जो कि आपकी रेन एंड माइटन से है, इसको हम करते हैं। द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट, द मैन हैड बीन कॉट। तो द थेफ्ट वॉज कमिटेड लास्ट नाइट, तो द मैन हैड बीन कॉट, तो द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट हैज बीन कॉट। The French and Italian language are different from the Latin language. The Latin was spoken in almost every part of Europe. तो देखिए कैसे बनाया है, The French and Italian language are different from the Latin language, which was once spoken in almost every part of Europe. तो जो लैटिन शब्द है, जो दूसरा सेंटेंस है, ये लैटिन के लिए प्रयोग हुआ है। There, the time was 6 o'clock. The accident happened then. तो नेचुरल है कि द टाइम व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, उस समय की विशेषता हो रही है, वाज 6 o'clock. यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ लेटली, कैन यू टेल मी द रीजन। तो कैन यू टेल मी द रीजन वाई यू आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ लेटली। ही हैज मैनी प्लान्स फॉर अर्निंग मनी क्विकली, ऑल ऑफ देम हैव फेल्ड। तो all the plans which he has earning money quickly have failed. Or lion was proud of his strength, he despised the weakness of the mouse. तो क्या बनेगा, the lion who was proud of his strength despised the weakness of the mouth. तो आप देखना गौर से कि किस किस तरह से इसको प्रयोग किया गया है। The grapes hung over the garden wall, the fox saw the grapes. तो नेचुरल है कि इन ग्रेप्स की विशेषता है ये वाला सेंटेंस, दिखाई दे रहा होगा, क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला सेंटेंस ग्रेप्स की विशेषता है। तो नेचुरली कि ग्रेप्स के आगे रख देंगे हम उस सेंटेंस को पूरे को, विच और हु, विच, दैट सब लगा के। द फॉक्स सा द ग्रेप्स विच हंग ओवर द गार्डन वॉल, दैट इज द स्कूल आई वॉज टॉट देयर। तो देयर स्कूल के बारे में बता रहा है, तो वेयर आ जाएगा, दैट इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट। You put it somewhere, show me the place. तो show me the place where you put it. My traveling companion was an old gentleman. His name is Mr. Hag. I met him in Basra. तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, पहले his name is Mr. Hag, ये जेंटलमैन की विशेषता है। तो क्या बनाया, माई ट्रेवलिंग कंपेनियन वाज एन ओल्ड जेंटलमैन बाय नेम ऑफ हैग हुम आई मेट इन बसरा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहे हैं पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।